हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 का जो आपका अध्याय पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बताएंगे। ये क्यों बताएंगे आप लोगों को? क्योंकि ये आप लोगों को बोर्ड परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है, यानी कि हर साल भी पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। 2023-24 के बोर्ड परीक्षाओं में, 24 के बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आप लोगों को आसान शब्दों में और आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे और याद करने का ट्रिक एक एक शब्दों को आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय को बताते हैं। और 2023-24 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुई है उसी के बेसिक पर आप लोगों को जीवन परिचय बताएंगे, उससे बाहर का कुछ भी नहीं बताएंगे। चलिए बिना देरी के आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्वप्रथम जो हमें पूछेगा कि जन्म के बारे में पूछेगा, यानी कि इनका जन्म बताइए। जो स्मरणीय तथ्य में पूछेगा, आपका स्मरणीय तथ्य के साथ बताना होगा। जन्म पूछेगा सन 1884 में हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? अगोना नामक ग्राम में हुआ था, जो कि बस्ती में है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। और मृत्यु जो इनका हुआ था 1941 को हुआ था। और जो इनकी भाषा है, स्मरणीय तथ्य ऐसा ही लिखना है, जो इनकी भाषा है संस्कृत मिश्रित शुद्ध प्रामार्जित खड़ी बोली है। और जो इनकी शैली है, शैली क्या है? शैली जो है कि सामासिक शैली है, जो कि निबंध है चिंतामणि भागवन और 2 और विचार विधि है। इतिहास जो इनका है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, या हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक प्रमाणिक इतिहास है। और जो इनकी आलोचना है, यानी कि आलोचना क्या है? आलोचना है सूरदास रस मीमांसा काव्य में रहस्यवाद, यानी कि काव्य में रहस्यवाद। इस प्रकार से हमारा स्मरणीय तथ्य हो जाएगा। और आप लोगों को इसके बाद क्या लिखना होगा? जीवन परिचय लिखना होगा। चलिए जीवन परिचय को भी आप लोगों को छोटा वाला बता देते हैं, यानी कि कौन सा आप लोगों को लिखना होगा, यानी कि जो पेपर में लिखना होगा कौन सा लिखना होगा। चलिए ये वाला भी बता देते हैं। तो जो इनका जीवन परिचय होगा, जीवन परिचय देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर देखिए अगोना लिखा है ना, यहाँ पर हुआ था। और आपके पिता यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक। और जो अरबी फारसी भाषा के प्रेमी थे, यानी कि विख्यात थे, और इसीलिए उनकी 8वीं कक्षा तथा शिक्षा उर्दू फारसी में हुई, परंतु हिंदी के प्रति इनका बहुत बड़ा अनुराग था। और इंटर की परीक्षा पास करने के बाद ये जो मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में कला के अध्यापक हो गए। और अध्यापन कार्य करते हुए हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया, जो आगे चल के उनके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। और अगला क्या है? अगला है कि आपके कुशाग्र बुद्धि, यानी कि अधिक बुद्धि और तेज दिमाग वाले, और साहित्यिक सेवा से प्रभावित होकर सन 1908 में नागरी प्रचारणी सभा ने आपको, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, हिंदी शब्द सागर से सह संपादक के कार्यभार सौंप दिया। और नागरी प्रचारण पत्रिका का संपादन किया। और कुछ समय तक आप काशी विश्वविद्यालय में भी हिंदी के अध्यापक रहे। और सन 1936 में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर नियुक्त किए गए। और आपके संपूर्ण जीवन काल में बड़ी तत्परता तथा तल्लीनता के साथ हिंदी साहित्य की सेवा की। और सांस रोग से पीड़ित होने के कारण हृदय गति रुक जाने से सन 1941 में आपका देहावसान हो गया, यानी कि देहांत हो गया। कब हुआ था इनका जन्म? उनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। और उनका मृत्यु कब हुआ? सन 1941 ईस्वी में हुआ। ये आप लोग याद कर लिए। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो हमारा अगला क्या है कि साहित्यिक परिचय, यानी कि साहित्यिक परिचय भी आप लोगों को परीक्षाओं में पूछ सकता है 2024 के और आगे भी। साहित्य परिचय क्या है? साहित्य परिचय है कि हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल जी का प्रवेश कवि और निबंधकार के रूप में हुआ। आपने अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के कुछ सफल अनुवाद किए। बाद में आलोचना के क्षेत्र में पदार्पण
पदार्पण किया और हिंदी के परावर्तक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की, और जो अपने सैद्धांतिक और व्यवहारिक परिवार की आलोचनाएं लिखी, और आप मानव वैज्ञानिक के निबंधों के भी प्रेता थे, यानी कि प्रेरणा मतलब होता प्रेता थे, यानी कि प्रवक्ता थे। और चिंतामणि के निबंध के इसी कोटि के हैं, और तुलसी जायसी और सूर के अपनी लंबी और व्यवहारिक आलोचनाएं लिखी, और आपने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया, परंपरा का सूत्रपात किया, और इस प्रकार की शुक्ल जी उच्च कोट के निबंधकार और श्रेष्ठ आलोचक, गंभीर विचारक और कुशल साहित्यिक, यानी कि जो कुशल साहित्यिक और इतिहास के लेखक थे। निबंध क्षेत्र में उनकी कोई सनी नहीं, अतः आपको निबंध सम्राट कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। इसीलिए आपका नाम हिंदी साहित्यिक अवकाश में सितारे की भांति देदीप्यमान और रहेगा, आगे भी रहेगा। और जो इनकी कीर्तियाँ, ये भी आप लोगों को 3 मिनट में बता देते हैं सभी को। कीर्तियाँ जो हिंदी साहित्य में कुशल जी आगमन और कवि और निबंध के रूप में हुआ, किंतु बाद में आप समालोचक हो गए, और इसीलिए आपको रचनाओं की विविधताओं के आपके प्रमुख रचनाएं हैं निम्नलिखित है, यहाँ पर देख सकते हैं। रचनाएं जो निबंध में क्या क्या है, चिंतामणि, भागवन, भाग 2 विचार वीथी है। और इतिहास में क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक प्रमाणित इतिहास। और जो आलोचना में क्या है, आलोचना में देख लीजिए आप लोग क्या है, आलोचना में है सूरदास है, रस में हिंसा, काव्य में राष्ट्रवाद है। और संपादित में क्या है, यानी कि लिखे क्या थे, जायसी ग्रंथ वाली, भरमर, गीत सार, काशी नगरी प्रचारण, हिंदी शब्द सागर और तुल्य ग्रंथ वाली। और काव्य में क्या है, बुद्ध चरित और अभिमन्युवध। और अनुदित में क्या है कि आदर्श जीवन कल्पना का आनंद विश्वोपमन्युज, और ये है। तो इस प्रकार से ये वाला भी देख सकते हैं। और जो भाषा है, यानी कि भाषा शैली और भाषा अलग अलग होता है, यानी कि आप लोग लिखना चाहे तो एक ही में लिख सकते हैं। देखिए भाषा जो इनका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्य में सर्वत्र संस्कृत मिश्रित शुद्ध परमार्जित खड़ी बोली को अपनाया है, यानी खड़ी बोली को अपनाया है। आपकी रचनाओं में एक भी व्यर्थ शब्द मिलना कठिन है, यानी कि गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ठीक। और वाक्य के गठन में एक भी सा निकला बढ़ाया या इधर उधर नहीं किया जा सकता है। यद्यपि शुक्ल जी की भाषा पूर्ण, तत्सम और प्रधान, प्रशिक्षित तथा पूर्ण साहित्यिक है, और फिर भी उसे दुरूह नहीं कहा जा सकता। उसमें भावनुकूलता, सरलता तथा सुंदर प्रवाह सर्वत्र विद्यमान है। और उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग आपने न के बराबर किया है, यानी कि न के बराबर किया है उर्दू और अंग्रेजी के बराबर शब्दों का प्रयोग, यानी कि भाषाओं का प्रयोग। जहाँ कहीं ऐसे शब्द आए वहाँ उनका कोई विशेष प्रयोजन ही है। और आपकी भाषा में व्याकरण चिन्हों की सतर्कता और सर्वत्र विद्यमान है। और कथन में ओज और लाने के लिए अलंकारिक प्रयोग है। और भाषा में शैली में देख लीजिए, शैली में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की शैली सामासिक है, और कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कहा है। शुक्ल जी ने शैली की विशेषताएं हैं। आपकी शैली के विविध रूप निम्नलिखित हैं, यानी कि विविध रूप जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। और ये वाला हो गया। और इनकी शैली देख लिए आप लोग, यहाँ पर देखिए आलोचना है, आलोचना शैली गंभीर और आलोचना निबंधों की शैली है। और वर्णनात्मक शैली, ये भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वाला है। और जो ये हो गया विचारात्मक भी शैली है, ये वाला भी एक लाइन इसमें भी लिख लीजिएगा। और हिंदी साहित्यिक में इतिहास, ये भी प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं। हिंदी साहित्यिक में इनका इतिहास कहाँ था, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्यिक के युग प्रवर्तक साहित्यिक कोट क्या आते हैं, ये श्रेष्ठ, और यहीं तक लिखना। निबंध थे और निबंध के क्षेत्र में सानी है, यहीं तक लिखना है बस, और आगे नहीं लिखना है। आगे उसे बढ़ा करके लिख लीजिए, लेकिन इसको कोई ज़रूरत नहीं है। और आशा करते हैं आप लोगों को सभी जीवन परिचय और सभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार बेसिक पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आप लोगों को इस चैनल पर 9th से लेकर के 12 तक के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल मुफ्त, यानी कि फ्री में पढ़ाया जाएगा। और डेली आप लोगों को वीडियो प्रोसेस अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।